नमस्कार। धारा क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत गद्य भारती कक्षा 10 का नैतिक मूल्यानि पाठ का सारांश। तो इसका सारांश हम हेडिंग डालकर लिखेंगे। तो सबसे पहला हेडिंग होगा हमारा नीति का स्वरूप एवं ग्रंथ। जिस मार्ग से कार्य करने से मनुष्य का जीवन सुंदर और सफल होता है उसे नीति कहते हैं। नीति पूर्वक व्यवहार करने से प्रजा, शासक और संपूर्ण संसार का कल्याण होता है। ये बात सच है, क्योंकि अगर हम किसी से अच्छा व्यवहार करेंगे और सभी एक दूसरे से अच्छा व्यवहार करेंगे तो इससे संपूर्ण संसार का कल्याण होगा। प्राचीन काल से ही नीतिकारों ने नीति वाक्यों की रचना की, अतः सामान्य जन भी व्यवहार के लिए नीति वाक्यों और श्लोकों को कंठस्थ करते हैं। नीतिकारों ने अनेक नीति ग्रंथों की रचना की, जिनमें चाणक्य नीति, विदुर नीति, नीति शतक, भल्लाल शतक, दृष्टांत शतक आदि संस्कृत के नीति ग्रंथ हैं। अब दूसरा हेडिंग होगा हमारा सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि। नैतिक मूल्यों से व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। नैतिकता का पालन करने से व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व का कल्याण होता है। नैतिकता का पालन करने से मनुष्य में त्याग, तप, विनय, न्यायप्रियता और सत्यता आदि गुण विकसित होते हैं। नंबर 3, नीति का मुख्य उद्देश्य परहित। नैतिक आचरण का मुख्य उद्देश्य दूसरों की भलाई करना है। मनुष्य अपना नुकसान करके भी दूसरों का कल्याण करता है। समाज में प्रचलित रूढ़ियां सबके हित के लिए नहीं होती, इसलिए प्रबुद्ध विद्वान उसका विरोध करते हैं। ये जो जागरूक विद्वान होते हैं वो इसका विरोध करते हैं और नवीन आदर्श स्थापित करते हैं। उनके ऐसा करने पर भी नैतिक मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं होता। शाश्वत यानी कि निरंतर धर्म सदैव अपरिवर्तनीय होता है और नीति की अपेक्षा अधिक विस्तृत होता है। नीति में केवल लौकिक कल्याण होता है, जबकि धर्म लौकिक और परलौकिक दोनों प्रकार का कल्याण करता है। हेडिंग नंबर 4, धर्म की परिभाषा एवं उसके अंग। धर्म के आचार्यों ने यह इसकी परिभाषा दी है कि जिससे उन्नति और कल्याण होता है वही धर्म है, कहकर धर्म की व्याख्या की है। जिस कर्म से मानव का इस लोक में कल्याण होता है और परलोक में उसे उच्च स्थान प्राप्त होता है वह धर्म है। मनुस्मृति में धर्म के 10 अंग बताए गए हैं। धृति माने धैर्य, क्षमा, दान, अस्तेय यानी चोरी न करना, शौच यानी पवित्रता, इंद्रिय निग्रह, धी यानी बुद्धि, विद्या, सत्य और आक्रोध, ये 10 अंग मनुस्मृति में बताए गए हैं। अगला हेडिंग होगा हमारा धर्म और नीति। तीर्थों की यात्रा करना, पवित्र नदियों में स्नान करना, यज्ञ करना और कराना, संध्या वंदन, गुरु और माता पिता की सेवा करना और 16 संस्कार, ये सभी मुख्य रूप से धर्म के वाचक है। इन कर्मों में नीति का मिश्रण नहीं है, अतः धर्म व्यापक है अर्थात विस्तृत है। धैर्य, दया, सहनशीलता, सत्य, परोपकार आदि के आचरण में धर्म और नीति का मिश्रण है। जीव हिंसा और परधन अपहरण से निवृत्त, सत्य बोलना, चुगलखोरी में मुक्त, सत्पात्रों और दीनों को दान, लोभ का त्याग, दया, सहनशीलता, परोपकार, श्रद्धा, विनयशीलता आदि नैतिकता के गुण हैं। जिनसे मनुष्य का कल्याण होता है वे अतिथि का सत्कार करते हैं। गर्वहीनता, न्याय संगत जीवकोपार्जन, सत्संगति, प्रेम, समय का सदुपयोग आदि नैतिक के आचार है। अतः हमें नैतिक आचरण करके स्वयं का, समाज का,
देश का और विश्व का कल्याण करना चाहिए। समय समय पर नैतिक मूल्यों का प्रचार प्रसार। यह नीति केवल सामान्य मनुष्य अथवा समाज के लिए नहीं बनी होती है, अपितु मनुष्यों, राजाओं आदि सभी के व्यवहार के लिए बनी होती है। नीति द्वारा चलने और व्यवहार करने से जनता, शासन और समस्त संसार का कल्याण होता है। यही कारण है कि समय समय पर अनेक महापुरुषों द्वारा नैतिक मूल्यों के प्रचार प्रसार के लिए अत्यधिक प्रयत्न किए गए। इस प्रकार नैतिक मूल्यों के द्वारा ही उसके स्वरूप ग्रंथ, वृद्धि, धर्म और नीति का वर्णन किया गया है।